आप चाहते हैं हमारे दर्शकों को और साधन के दर्शकों को आपकी खबर पहुँचाने का प्रयास? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस मंच पर आए और लगातार हम लोग आज 27वां दिन है आंदोलन। हम लोग रोजगार के सवाल पर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं और उन पदों को सरकार भरने का जो चुनावी वादा पूरे प्रदेश के नौजवानों से की थी, उसी को सरकार के संज्ञान में लाने को लेकर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। युवा मंच से जो भी हमारे साथी हैं सब जुड़े हुए हैं और युवा मंच टीम रोजगार के सवाल पर एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रही है। खास तौर से आपको बता दें कि प्रदेश में टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर के, पुलिस भर्ती को लेकर के और तमाम भर्तियों को एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीएससी आज तमाम विभागों को भरने को लेकर के संघर्ष जारी है। आपको बता दें कि अगर शिक्षा विभाग में देखें तो प्राथमिक विद्यालयों में 1,36,000 पद खाली है, लेकिन सरकार गंभीरता से उसको नहीं ले रही। सरकार की प्राथमिकता में अगर देखा जाए तो जिस प्रतिष्ठा को लेकर के सरकार पूरी ऊर्जा झोंक दी है, उत्तर प्रदेश में एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन हो रहा होगा, आपको पता होगा। बड़े उसको कहा जाए भारी भरकम है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से जनवरी माह में रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में सरकार पूरी ताकत लगाई है, उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि जनवरी महीने में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्राण प्रतिष्ठा सरकार करें, ताकि उत्तर प्रदेश में जो पद खाली है उसे सरकार भरने का काम कर सके। प्रदेश में 6 लाख पद खाली है, उसको तत्काल जो है हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापित कर दिया जाए। और टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खाली है, जिसे गुलाबो देवी जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं, उन्होंने विधानसभा में पेश किया कि मेरे पास 25,000 पद खाली है। विज्ञापन 4163 पदों का निकला। तो हम लोग चाहते हैं उन पदों को जोड़ करके जो है एक संयुक्त परीक्षा कराई जाए। और आपको बताते हैं कि जीआईसी विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में योग्यता के विवाद को लेकर के विज्ञापन नहीं आ रहा है। 5 वर्षों से अधिक हो गया लेकिन विज्ञापन नहीं दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि योग्यता विवाद हटाया जाए और तत्काल जो है सरकार में विज्ञापन दिया जाए। जैसा कि आपने बताया 27 दिनों से तमाम अधिकारी यहाँ पर आए और हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने 3 वर्ष पुलिस भर्ती विज्ञापन जब जारी किया तो 3 वर्ष की छूट की डिमांड थी हम लोगों की, और सरकार ने आनंद में 3 साल की छूट दी। और तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के संज्ञान में है, लेकिन सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, इसीलिए आंदोलन जारी है। और आपको बता दें कि 12 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान प्रयागराज की धरती से एक बड़ी गर्जना करेगा और सरकार की कदम पर आवाज जाएगी और युवा दिवस भी है उस दिन। 12 तारीख को आगे भी जाएगा। 12 तारीख को 12 तारीख को आपका ये आंदोलन समाप्त? नहीं, ये तो हम लोग 12 तारीख को अगर सरकार निर्णय ले लेती है तो हम लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे। अगर नहीं निर्णय लेती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर सरकार ने ठाना है तो हम लोगों ने ठाना है कि जब तक सरकार छूटेगी नहीं हम लोग बैठेंगे। भाई साहब मान के चलो, जैसा कि आपने कहा है कि हमारी बातें जब तक माने नहीं मानी जाती है तब तक हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। तो उस बीच में अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो उस चुनाव में क्या आपका आंदोलन प्रभावित करेगा? देखिए, अगर आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार चुनाव हुए और हम लोगों ने सरकार को प्रभावित किया। सरकार पर युवाओं का जो एक दबाव था रहा, और अगर सरकार इस चुनाव से पहले विज्ञापनों को जारी नहीं करती है तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग गाँव गली गली निकल करके भारत को हराओ, देश बचाओ, रोजगार बचाओ दिया। लेकिन जहाँ तक 2 बार केंद्र सरकार ने किया, 2 बार केंद्र सरकार को मौका दिया, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार को मौका दिया, कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिससे लोग बार बार बीजेपी गवर्नमेंट को सत्ता देने के लिए। देखिए, मजबूर जो आप कह रहे हैं बात सही है आपकी, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं यह है कि सरकार जो है देश बेचने पर लगी है और आम जनता को ये दिखाया नहीं जा रहा है, दिखाया कुछ अलग जा रहा है। तो आम जनता क्या है समझ नहीं पा रहे। अगर आप क्राइटेरिया देखें तो जो मतदाता हैं बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गुट हैं जो आपस में ही लड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी को वापस करते हैं। वरना अगर पूरे वोट का सर्कुलेशन देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है आराम से। आपने एक क्वेश्चन किया, आंसर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट नहीं दे रही है, तो वो
अपनी सीट निकाल कैसे ले जाती है, जीत कैसे जाते हैं, इस पे आप थोड़ा प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आपको ले जाऊंगा कि वोट इस तरीके से अगर देखिए पूरा 100% होता है, 100% में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 35% वोट पाता है तो लगभग 65% मतदाता कहाँ जा रहे हैं? तो सच्चाई है कि 65% मतदाता अलग अलग भटक जा रहे हैं। और जो तमाम विपक्ष कारगर तरीके से जो मतदाताओं को एकत्रित नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की असफलता है कि विपक्ष जो है आम युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए या तमाम जो मजदूर हैं उनको जो है यूनाइट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि 35% वोट जाता है और ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अब देखिए ईवीएम, हम लोग कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन कुछ तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। हालांकि हैक की जहाँ तक बात है, आपको बता दें कि जब मोबाइल हैक हो सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण है उसे हैक किया जा सकता है। एक सवाल सर मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरह से युवा अपनी बात रख रहे, किसान अपनी बात रख रहे, मजदूर अपनी बात रख रहे, व्यापारी अपनी बात रख रहे, आराम से रख रहे। युवाओं का मुद्दा है तो युवाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल हम जितने भी लोग हमसे मिलते हैं बस आगे करने हमसे करते हैं। जिस तरह से देश में सिस्टम है, कानून है कि कोई भी प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक की अगर सीट खाली होती है किसी भी तरीके से तो उसको भरने का 6 महीने का अधिकतम तय है। तो क्या जो सरकारी नौकरियां हैं इस पर कानून नहीं बन सकता है कि जो भी सीट खाली हो उसको 6 महीने के अंदर भरना ही होगा? तो चलिए गवर्नमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, कानून बनाने में बहुत आगे है, तो क्या ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो हमारे पढ़े लिखे युवाओं के लिए कारगर है? देखिए सच्चाई यही है कि यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। तमाम जो आयोग हैं, बोर्ड हैं, वो जैसे ही विज्ञापन निकालते हैं उसकी परीक्षा का एक समय सारणी बना देते हैं तो परीक्षा करानी। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं कानून को कहूँ या सरकार को कहूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर धर्म, संप्रदाय, जात, क्योंकि पूरा कुर्सी का खेल है, वो लोग चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिल जाए, उसके लिए हमें कुछ न करना पड़े तो नहीं करेंगे। सच्चाई यही है कि जो भी पद खाली हो रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, ये वाकई में प्रदेश में ऐसा होना चाहिए, देश में ऐसा होना चाहिए कि अगर पद खाली हो रहे हैं तो उसको तत्काल भरे जाने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। यहाँ तो दुर्भाग्य है कि जो पद खाली हैं 5-5 साल वर्षों तक जो है कि पद ही नहीं भरे जाते, और कभी न्यायालय में, कभी जो है सरकार की इच्छा शक्ति पर सब चीज़ें रहती। इसी को लेकर के अलग अलग लोग आंदोलन के लिए मजबूर हैं। क्या ये जो हमने सवाल उठाया ये सवाल युवाओं में होना चाहिए? ये है, युवाओं के जहन में सवाल हमेशा से रहा है। जो भी प्रतियोगी साथी हमारे तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कि विज्ञापन आए और तत्काल उसकी परीक्षा हो। जैसा कि बिहार में आपने देखा ना कि 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो ऐसा हम भी चाहते हैं। लेकिन सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं। सरकार नाम बदलने में, कानून बदलने में जितनी तेज़ी से सक्रियता निभाती है, अगर यही प्रक्रिया जो है प्रदेश में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया का सरकार करते तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि शिक्षा की जो व्यवस्था है और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी, और हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया हो सकता है, अब विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सरकार समाप्त कर रही है। और क्यों कर रही है कि अगर आप पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और सवाल सरकारें नहीं चाहती। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।